सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ठीक होंगे। आज हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मूलतः संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के दर्शन वाले पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पर। और आप देख ही रहे कि भारतीय दर्शन पाठ्यक्रम एवं रणनीति, पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, रणनीति की चर्चा करेंगे कि आप इसको कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे। आपका सिलेबस भी मैं यहाँ दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जा रहे हैं, ये कहना है आपका। तो ये कैसे आ रहे हैं, हम इन्हें कैसे समझ पाए, अनुमान कैसे कर पाए कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। दूसरा, ये दर्शन आपको कैसे तैयार करना है, यानी कि सोर्स कौन से हो उनके की बात यहाँ पर मैं करूंगा। साथ में के पाठ्यक्रम क्या है, जो यूपीएससी ने दिया है वो क्या है। इसके बाद कुछ हम पीवाईक्यूज के बारे में देखेंगे, तो मुश्किल से 15-20 मिनट का ये मात्र वीडियो होगा और इसमें आप दर्शन को कैसे प्रिपेयर करना है वो समझ जाएंगे। और जो विद्यार्थी मेरे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप समझ पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे आप दर्शन तैयार करेंगे। अब देखिए, ये हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो आप लोग इसको सुनिए और ये आपके लिए जरूर ही लाभदायक होगा। अब देखिए, आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है संस्कृत ऑप्शनल का, और इसमें आपके 7 यूनिट दे करके यहाँ पर दिया है। देखो 7 पॉइंट लिखे हैं जो कि गलत है, कैसे गलत है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कि संज्ञा संधि कारक समास से पहला लगा हुआ है व्याकरण वाला, दूसरे में भाषा विज्ञान लगा हुआ है, तीसरे में और चौथे का एक साथ सिलेबस दे रखा है। यही सबसे बड़ी गलती है, तीसरे क्वेश्चन का और चौथे क्वेश्चन का एक साथ दे रखा है। अब इसके बाद आएगा आपका चौथा क्वेश्चन, ये बस में 5वां क्वेश्चन है, जहां पुरुषार्थ, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कला और ललित कला, तकनीकी विज्ञान ये पूछा जाता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर जो लिखा है भारतीय दर्शन, ठीक है, ये जो 5वें नंबर पर आपका लिखा है भारतीय दर्शन, यही मूलतः आपका दर्शन का सिलेबस है। और इसमें क्या लिखा है वो भी आपको समझने की जरूरत है। बाकी 6वें नंबर पर लिखा है संस्कृत में संक्षिप्त निबंध, जबकि 6वें में निबंध नहीं, निबंध आता है 7वें क्वेश्चन में, और अपठित गद्यांश है 8वें नंबर के क्वेश्चन में, 6वें में दर्शन है। लेकिन जो 6वां और 7वां क्वेश्चन है, जो निबंध आजकल आ रहा है, वो निबंध आ रहा है मूलतः आपका दर्शन को लेकर के, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, पहले तो इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना यहाँ पर चाहता हूँ, इसलिए बस समझाने के साथ, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर आपका यूपीएससी ने 5वें नंबर पर लिखा है, वहीं आपको अब मैं एक पीडीएफ दिखाता हूं, वहां पर आपको पता चलेगा कि देखिए 2025 का पेपर देख लीजिए आप। ये देखिए, ये 2025 का पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में व्याकरण है, क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा विज्ञान है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में साहित्य है, जो कि यहाँ केवल 3 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका संस्कार वगैरह है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी दर्शन है, 7 में दर्शन है। तो 6वें और 7वें क्वेश्चन में दर्शन होता है, जबकि यहाँ सिलेबस पर 5वां नंबर लिखा है। ये 7 ही टॉपिक्स दे रखे हैं। यदि 7 टॉपिक्स दे रखे हैं तो 8 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, थोड़ा सा यूपीएससी की गलती है जो आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि आपका जो दर्शन आएगा वो 6वें और 7वें नंबर की में आएगा। यहाँ पर अब हम इनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप इसी बार के क्वेश्चंस देख लीजिए, वैसे इसकी चर्चा कर चुके हैं। लिखा है कि वेदांत अनुसारम अनुबंध चतुष्टय प्रतिपादित। अब ये अनुबंध चतुष्टय क्यों पूछा, आपको इस चीज को ये क्वेश्चंस करना है कि क्यों पूछा है, क्या इस सिलेबस में लगा है। दूसरा, सांख्य दर्शन अनुसृत सत्कार्यवादम निर्णय, सत्कारवाद क्यों पूछा, आगे ध्यान रखना। योग दर्शन के अकॉर्डिंग अष्टांग योगानी पूछा। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष के लक्षण पूछे हैं और उसके भेद पूछे हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कारण के भेद पूछे हैं कि कारण के जो भेद है वो बताइए। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग सप्तभंगी ने पूछा है। अब आप देख रहे हैं जैन से, वैशेषिक, न्याय से, योग से, सांख्य से और वेदांत से, यहाँ 6 क्वेश्चन है और 6 दर्शन से है। 100 नंबर का ये आ रहा है। ये 100 नंबर के आप कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, उसकी चर्चा करते हो। कैसे पता करोगे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने ये देखा, आप पिछले ईयर का देख लीजिए, आपको एक ईयर का और मैं पेपर यहां पर दिखा देता हूं, तो और आपको चीजें दर्शन का और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 2024 का भी देख लीजिए आप।
और आप स्वयं देख लीजिएगा चीजों को, 2024 का देख लीजिए तो आपको ये कन्फर्म हो जाए कि छठवें सातवें नंबर पर आता है। और ये छठवां सातवां नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपको दर्शन आता है तो आपका जो साहित्य वाला तीसरी चौथी यूनिट जो कन्फर्म नहीं है कि कौन सा कहाँ पूछा जाएगा, वो उससे आप मतलब नहीं भी चाहे तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन तैयार तो करना ही है। वो भी देखिए छठवें नंबर पर वेदांत अनुसार पंचकोश का स्वरूप पूछा। इस बार अनुबंध चतुष्टय पूछा, इस बार पंचकोश पूछा, तो अगली बार क्या पूछेगा सर, कैसे पता करोगे, वही मैं आज यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। सांख्य दर्शन अनुसार पुरुष बहुत पूछा, इस बार क्या पूछा, सत्कार्यवाद पूछा। ऐसे ही भारत श्रीमद भगवत गीता के अकॉर्डिंग निष्काम कर्म पूछ लिया गया। सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में गीता लगा है, लेकिन हमेशा मैं पढ़ाते समय कहता हूं कि श्रीमद भगवत गीता को और ईशावास्य उपनिषद को भी दर्शन के अंतर्गत ही परिगणित कीजिएगा, क्योंकि उनमें जो सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जो बातें की गई है, वो मूलतः ब्रह्म विषयक है या फिर वो दर्शन विषयक है, इसलिए ठीक है। आगे देखते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण पूछा। देखो 2024 में अनुमान, 2025 में प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आगे क्या पूछेगा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग कति द्रव्य, यहां पर कति द्रव्य पूछे, वहां पर कारण पूछे और उसके भेद पूछे। देख रहे हो, तेसाम नामानि विलिख्य पृथ्वी तेजसो द्रव्यो स्वरूपम वर्ण्यत, ठीक है। बौद्ध दर्शन प्रतिपादम प्रतीत समुत्पादम वर्ण्यत, यहाँ बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पादवाद पूछा, वहां पर क्या पूछा था, वहां पर जैन दर्शन का सप्तभंगी ने पूछा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 100 नंबर का आपका डायरेक्ट आ रहा है, 20 नंबर, 15 15 15, यानी कि 100 नंबर का दर्शन यहां पर आ रहा है। यदि आप सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट को मान लेंगे तो वहां पर भी ईशावास्य उपनिषद और भगवत गीता से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यानी कि आप मान के चलिए कि 120 30 और 150 नंबर तक आपका आराम से ही आ जाता है, यानी कि 120 30 नंबर का दर्शन है 500 में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि इसे छोड़ देंगे सर, नहीं छोड़ पाओगे। कारण बता देता, इसलिए नहीं छोड़ सकते दर्शन, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो छठवें और सातवें नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन पहले देखा गया है कि ये पांचवें में भी पूछ लिया गया है, और पांचवा तो आपके लिए अनिवार्य है, तो दर्शन छोड़ोगे कैसे, यानी नहीं छोड़ पाओगे। अब रही बात इसकी सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट भी आपको यही करनी है, तो दर्शन से हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए तीसरा और चौथा आप साहित्य करने जा रहे हैं और साहित्य आप पर नहीं बना कोई क्वेश्चन, क्योंकि दर्शन के बन सकते हैं, तो इसलिए मेरा कहना ये रहेगा कि दर्शन भी करिए साहित्य भी करिए, दोनों करिए। आगे चलते हैं, अब दर्शन कैसे करोगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी तक आपको क्या मालूम चला, अभी तक आपको सबसे पहले तो क्लियरिटी ये मालूम चल गया कि आपके क्वेश्चंस किस यूनिट में दर्शन के पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना आपको 2 वर्ष के पेपर देख करके पता चल गया होगा। अब देखते हैं हम यहां पर भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां, ये शब्द लिखा है और आगे क्या लिखा है, 9 दर्शन के नाम लिखे हैं, मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक सांख्य योग बुद्ध जैन चारवाक, ठीक है। अब यहां पर ध्यातव्य विषय ये है कि ये लिखा है प्रवृत्तियां, क्या लिखा है, चलिए इसको इस साइड करके लिखते हैं, ये लिखा है आपका प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां का मतलब क्या होता है, यही शब्द आपको बताएगा कि आगे क्या पूछेगा। भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां यानी कि दर्शन के अंतर्गत वो मुख्य सिद्धांत जो उस दर्शन की स्वरूप और आत्मा अथवा प्रकृति को पहचानने के लिए आवश्यक है या जरूरी है। अब क्या होता है कि प्रवृत्तियां कैसे समझोगे कि चारवाक के मूल विषय क्या है, जैन के मूल विषय क्या है, बौद्ध के मूल विषय क्या है, योग के मूल विषय क्या है, सांख्य के मूल विषय क्या है, वैशेषिक के क्या है, न्याय के क्या है, निबंध के क्या है, मीमांसा के क्या है, इसका कोई तो आधारभूत ग्रंथ होगा। तो इन सभी के आधारभूत ग्रंथ हैं और वो एक टीचर को पता रहती है, आपको भी पता चल जाएगा, अभी मैं बता दूंगा तो कि इन ग्रंथों से जो मुख्य मुख्य विषय है उनसे ही ये पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया और मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस पढ़ा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही नव दर्शन लगा है, तो वहां पर भी ऐसी मुख्य प्रवृत्तियां लगी हैं, तो वहां पर काफी स्पष्ट कर रखा है सिद्धांतों को कि भाई आपको सांख्य के अंतर्गत ये चीजें पढ़ के जानी है और योग के अंतर्गत ये पढ़ना है, वेदांत के अंतर्गत ये पढ़ना है, तो वो बहुत स्पष्ट है।
लेकिन यहां स्पष्ट नहीं कर रखा है क्योंकि ये क्या है, यूपीएससी है। तो अब यहां पर क्या होता है, सभी के कुछ मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों के आधार पर ही आपको इनसे पता चलता है कि किस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या आएगा। जैसे आप लोगों को यदि जीएस पढ़ना होता है तो आप कहते एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। एनसीईआरटी क्या है, आधारभूत वह समझ विकसित करता है आपको जो आपको जीएस में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सेम यहां पर भी बुक्स हैं जो इनकी आधारभूत बुक्स हैं, जो क्या करेंगी आपको दर्शन में आगे ले जाने के लिए क्या करेंगी, दर्शन में के अच्छे विशेष ज्ञान के लिए आवश्यक है, यानी कि वो प्रकरण ग्रंथ कहलाते हैं, यानी कि एनसीईआरटी। जैसे जब आपको चारवाक, बौद्ध और जैन का नॉलेज करना होगा तो इनको पढ़ने के लिए आपको सर्वदर्शन संग्रह एक अच्छा बुक स्रोत है। सर्वदर्शन संग्रह ये मध्वाचार्य का है, ठीक है। तो सर्वदर्शन संग्रह एक, अब यहां जैन के लिए चारवाक के लिए एक चारवाक का ग्रंथ है तत्वोपलब्ध से, ये लगभग 9वीं सदी के आसपास का ग्रंथ है और यही एकमात्र ग्रंथ है चारवाक का जो चारवाक के बारे में जानकारी का एक मूल स्रोत है। बाकी सर्वदर्शन संग्रह के जो श्लोक आप सुनते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, ये सब यही इसी के हैं। ना स्वर्गो ना वर्गो नैवात्मा पारलौकिकः ना वर्णाश्रमादि नाम क्रियाश्च फलदायिकाः, ये सब चारवाक के जो ये बातें हैं ये मूलतः तत्वोपलब्ध से और सर्वदर्शन संग्रह की ही बातें हैं। इसमें मूलतः चारवाक के 10 से 12 ऐसे प्रवृत्तियां यानी विषय हैं कि उन विषयों को अथवा सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। ऐसे ही अब जैन की भी यहां जानकारी है। जैन के भी ऐसे कम से कम 8 से 10 सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको जानना है। जैसे जीव के बारे में पढ़ना है यहाँ, है ना, अजीब के बारे में पढ़ना है। यहाँ जैन के 7 तत्व, उन्हीं में से ये दोनों है, जीव अजीब। इसके अलावा जैन के आपको सप्तभंगी नय पढ़ना है, स्यादवाद पढ़ना है ना, अनेकांतवाद पढ़ना है। इस तरीके से जैन के सिद्धांत हो गए। इसी तरीके से आपके बौद्ध के सिद्धांत भी लगे हुए हैं। बौद्ध के सिद्धांत काफी लगे हुए हैं, आपको इनमें काफी पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो आपको 4 आर्य सत्य ही पढ़ना है। 4 आर्य सत्यों में फिर प्रतीत समुत्पादवाद पढ़ना है जो आपने देखा 2024 में आया। फिर उससे आगे बढ़ोगे तो आपको अनाथवाद पढ़ना है, क्षणभंगुरवाद पढ़ना है, शून्यवाद पढ़ना है और विज्ञानवाद पढ़ना है। बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद पढ़ना है, बाह्यार्थ अनुमेयवाद और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, ये आपको पढ़ना है। इस तरीके से बौद्ध के काफी सिद्धांत हैं। ऐसे योग दर्शन में, योग में चित्त वृत्ति क्या है, अष्टांग योग क्या है, सबसे पहला तो अष्टांग योग ही, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त भूमि क्या है, चित्त परिकर्मणी क्या है, इस तरीके से। फिर समाधि क्या है, समाधि में 2 प्रकार की, सविकल्प समाधि क्या है, निर्विकल्प समाधि क्या है, इस तरीके से योग के महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना है। ऐसे ही सांख्य में जब जाओगे तो सांख्य के सत्कारवाद को पढ़ना है, पुरुष को पढ़ना है, प्रकृति को पढ़ना है, पुरुष महत्व को पढ़ना है, सृष्टि प्रक्रिया को पढ़ना है, इस तरह सर्ग को पढ़ना है। ये सब इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हो जाती हैं। अब योग दर्शन के लिए क्या है, तो योग दर्शन के लिए पतंजलि का जो योग सूत्र है वही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। योग सूत्र जो पतंजलि का है, ठीक है, यही आपसे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आपका माना जाता है। सांख्य दर्शन के लिए आपको सांख्य कारिका है जो एक सामान्य, आप जानते हैं सांख्य कारिका के बारे में यदि जानते हो तो सांख्य कारिका है। इसमें 72 कारिकाएं हैं। इन 72 कारिकाओं में से कुछ कारिकाएं आपके सांख्य दर्शन के लिए पढ़नी होती है और उन कारिकाओं के आधार पर ही यदि आप पुष्टि करते हैं तभी आप ठीक से पढ़ते हैं। अब दर्शनों की मूल प्रवृत्तियां समझने के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। यदि इन ग्रंथों को समझ नहीं होगा तो वो कैसे समझेगा कि मूल विषय क्या है। जैसे आप ये समझो, आप 6वीं की कोई भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उस एनसीईआरटी में आपको ये पता चल जाएगा इनमें ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका हमें रिवीजन करना है। सेम बात यह होती है कि सांख्य दर्शन की जानकारी के लिए मूल स्रोत सांख्य कारिका है। उसके अलावा भी स्रोत बहुत सारे हैं लेकिन इसके बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग सूत्र पतंजलि का योग दर्शन की मुख्य जानकारी के लिए है। सर्वदर्शन संग्रह और तत्वोपलब्ध से बौद्ध जैन चारवाक की जानकारी के लिए। जैन और बौद्ध की जानकारी के और भी स्रोत है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्रोत बता रहा हूँ जो आप पढ़ भी सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के लिए आपको तर्क संग्रह है और तर्क संग्रह आपकी अन्नम भट्ट का ग्रंथ है, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह पढ़ सकते हैं। न्याय दर्शन के लिए तर्क भाषा है,
तर्क भाषा आधारभूत ग्रंथ होता है। हालांकि न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों भाई की तरह हैं, यहाँ पर दो दो भाई की तरह भी है। जैसे जैन, चारवाक और बौद्ध तीनों एक ग्रुप के दर्शन है। सांख्य और योग एक ही है। कहा गया सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ये कोटेशन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के दर्शन को समर्थन करते हैं। जहां वैशेषिक की पदार्थ मीमांसा को न्याय समर्थन करता है, वही न्याय की प्रमाण मीमांसा को वैशेषिक समर्थन करता है। तो न्याय वैशेषिक भाई भाई, वेदांत और मीमांसा भी भाई भाई प्रमाणों के मामले में। तो हालांकि दोनों अलग अलग बात पर कार्य करते हैं। जैसे वेदांत कर्म ज्ञान कांड पर बात करता है, वेद के ज्ञान कांडात्मक पक्ष पर बात करता है, और वही मीमांसा कर्म कांडात्मक भाग पर बात करती है, कर्म कांड पर बात करती है। कर्म कांड में विधि क्या है, मंत्र क्या है, निषेध क्या है, अर्थवाद क्या है, इन सब चीजों पर बात करती है। अब देखो ये देखा। अब न्याय दर्शन के लिए आपने देखा तर्क भाषा। तर्क भाषा केशव मिश्र का है, तो आपको केशव मिश्र की तर्क भाषा ग्रंथ यानी कि ये लेखक है इनकी। अब केशव मिश्र की तर्क भाषा है, ये मूल ग्रंथ है। जिन्होंने इन मूल ग्रंथों का एक बार सामान्य अध्ययन किया होगा वही आपको ये बता सकता है कि इन दर्शनों के क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, और वही ये समझेगा कि आगे क्या क्या पूछे जा सकती है। इसी आधार पर लगभग इन नौ दर्शन के लगभग आपको 55 से 60 सिद्धांत या 55 से 60 विषय होते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी के अंतर्गत से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या किया है अपनी क्लासेस में, इन्हीं 55 से 60 विषयों को, सिद्धांतों को पढ़ा रखा है, और वही यहाँ पर पढ़ा रखे हैं, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ वेदांत के लिए आपको क्या पढ़ना है, वेदांत के दोस्त है, दो सोर्स है। एक तो है वेदांत सार जो है सदानंद का, सदानंद योगींद्र का, सदानंद लिख देता हूं, आगे नहीं लिख रहा हूं। एक है ब्रह्म सूत्र जो कि है वादरायण का। तो एक तो है ब्रह्म सूत्र वादरायण का। अब पिछले बार ब्रह्म सूत्र के एक सूत्र से ही क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछा गया शास्त्र योनित्वात्। आप लोग देख लीजिए P/Q, ये आपको दिख जाएगा शास्त्र योनित्वात्। अब ये ब्रह्म सूत्र के कुछ 4-5 महत्वपूर्ण सूत्र है, उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला ही इसका सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्वात् जन्माद्यस्य यतः। इस तरीके से ये हो गया वेदांत सार। अब जैसे जो वेदांत सार में जब आप पढ़ेंगे तो वेदांत सार में ये महत्वपूर्ण रूप से शुरुआत में, सबसे शुरू में पढ़ेंगे अनुबंध चतुष्टय के बारे में। अब आप जब वहां अनुबंध चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे तो आपने देखो अनुबंध चतुष्टय क्या होता है। अनुबंध चतुष्टय के बारे में शुरुआत में ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनादि अनुबंध चतुष्टय है। तो अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, ये तो देख रहे हो वेदांत सार का पहले ही है। वेदांत सार में पंचकोश की बात आई है, जो 2024 का क्वेश्चन था वेदांत दर्शन से। तो वेदांत दर्शन को यदि आपको समझना है तो वेदांत सार को समझना पड़ेगा, और वेदांत सार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो शुरुआती है। तो वेदांत सार का अब आप कहोगे एक किताब बता दो, कैसे बता दूंगा एक किताब, कैसे ये सब कुछ शामिल कर लेगा, करते ही नहीं है कोई एक किताब। भाई उसकी जो मूल किताब है वही चीज उस चीजों को शामिल करेगी। तो जो आपको पढ़ा रहा है उसको वेदांत सार का मालूम हो, ब्रह्म सूत्र वादरायण का मालूम हो, तर्क भाषा भी उसने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तर्क संग्रह पढ़ी हो, सांख्यकारी का योग सूत्र यानी कि पतंजलि का योग सूत्र जो है वो पढ़ा हो, थोड़ा सा मतलब मूल उसको जानकारियां तो हो ही जो आपको पढ़ा रहा है। अब इन्हीं ग्रंथों के आधार पर जिसने पढ़ी है वो इनसे सिद्धांत निकालते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है जो आपको पढ़ लेने चाहिए। समझ में आया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि आपको यदि बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इन ग्रंथों के मूल बातें आपको सिद्धांत मालूम होने चाहिए। किसी एक किताब में इनकी बातें तो की गई हैं, लेकिन वो बातें उस स्तर की नहीं की गई हैं जिस स्तर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसे समझो, अनुबंध चतुष्टय पर आपको 20 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको प्रमाणित जानकारी 3 पेज में होनी चाहिए, यानी 300 से 250 से 300 शब्द की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कंटेंट। लेकिन आप जब एक बुक्स ऐसी पढ़ोगे जिसमें सभी दर्शनों का संग्रह किया गया है, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें हो सकता है एक पेज में ही अनुबंध चतुष्टय बता दिया गया हो, समझ पा रहे हो, सत्कारवाद एक ही पेज आधे पेज में बता दिया गया हो,
क्योंकि उसको सभी दर्शनों के सभी सिद्धांत कवर करने हैं। अब आप समझो, यदि कोई 100 सिद्धांत या 100 सिद्धांत कवर कर रहा है और यदि 3 पेज देगा तो भी 300 हो जाएगा, लेकिन वो केवल डायरेक्ट सिद्धांत लिखना भी थोड़ी ना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? उसमें कई सारी बातें लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा, तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। तो ये आपने देखा, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अब देखो, आपको मैं दिखा देता हूं यदि डाउनलोड हो जाता है कि कैसे सिद्धांत है। एक चीज और देखो कि कौन कौन से सिद्धांत, मैंने नाम तो वैसे भी आपको बताए। देखिए, चलिए यहां पर आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। एक मिनट, डाउनलोड हो जाएगा, नेट कनेक्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है सिद्धांत। मैं चाह रहा था आपको कुछ सिद्धांत भी दिखा दूं, कोई बात नहीं, मत दिखने दो। यहाँ पर मैं सिद्धांतों के नाम ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक किसी का बता देता हूँ जिससे कि आप चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आप चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चारवाक दर्शन ही शुरुआत में पढ़ते हैं, चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो चारवाक दर्शन में आपको 8 से 9 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेंगे, तभी आपके लगभग सभी क्वेश्चंस कवर होंगे, भले उससे क्वेश्चंस पूछे गए हो अथवा नहीं पूछे गए हो। जैसे सबसे बड़ा चारवाक का जो सिद्धांत है, वो सबसे बड़ा सिद्धांत जो आप सब जानते हैं वो है सुखवाद। समझ में आ रहा? अब चारवाक का सुखवाद सिद्धांत आपको करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत आप लिखते हो यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम गत्वा धनम पवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये तो सबको ही पता है, लेकिन एक श्लोक से काम नहीं चलता है। अब आगे क्या है कि ये श्लोक ही व्याख्या करने के लिए एक बार पूछ लिया गया था, तो भाई उस श्लोक की व्याख्या करना है तो अकेले श्लोक को तो लिखोगे नहीं, और भी लिखोगे, तो आपको इसमें कई सारी बात कही गई है सुखवाद के अंतर्गत कि अंगनाद्य जल्यम लंगम परमम सुखम। यहाँ कहा गया है कि बरमद्य कपूता सुमयूरा। फिर इसमें कहा गया है कि दुख आ जाए तो कैसे दूर करें, तो तद्यथावत्यार्थी सकलकान सकंटकान मत्स्यानुपद्यति। इस तरीके से आपको जो ये चारवाक दर्शन के ग्रंथ है, इन सर्वदर्शन संग्रह आदि, इनके श्लोकों का उदाहरण देते हुए ये सब बातें लिखना है। यानी कि आप, कहा जाता है प्रमाण नहीं दोगे आप दर्शन में तो आपको नंबर भी नहीं आएंगे। कहीं भी संस्कृत ऑप्शन में आपको अपनी पुष्टि के लिए बात की श्लोक देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब सुखवाद हो गया। ऐसे ही दूसरा जब आप यहां पर देखोगे तो सुखवाद के बाद आपको यहां पर दिखेगा देहात्मवाद, इसका सिद्धांत। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देहात्म, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, देखिए दूसरा यहां से आपसे पूछा जाएगा देहात्मवाद। देहात्मवाद में क्या है, चारवाक कहता है कि शरीर ही आत्मा है वस्तुतः, चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा। तो ये कैसे है, इसकी सिद्धि के लिए क्या प्रमाण देता है, क्या श्लोक है, वो सब आपको देखना है। यानी कि शरीर को ही ये आत्मा मानता है, तो वो सिद्धांत पूछ लेता है देहात्मवाद। इसके बाद आपसे पूछेगा स्वभाववाद। स्वभाववाद भी इसी चारवाक का सिद्धांत है। स्वभाववाद में ये होता है तो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो 4 तत्वों से मिलकर के हुई है, आकाश तत्व को छोड़ करके पृथ्वी जल अग्नि और वायु से हुई है। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है उसमें किसी ईश्वर या परम तत्व की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे स्वभाववाद से सृष्टि उत्पत्ति होती है, ये जो स्वभाववाद है आधुनिक वैज्ञानिकों के भी अनुकूल ही सिद्धांत है, वो भी इसी के आधार पर व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, और स्वभाववाद और कैसे वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद कैसे मिलता है ये भी है। तो ये सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत है इनका, त्यादवाद। तो आपको ये करना है इसके श्लोक। अब चौथा आप पढ़ोगे यहाँ इनका प्रत्यक्षवाद। ये केवल मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं और कहते हैं प्रत्यक्ष भी एकमात्र प्रमाण है। और क्यों प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसकी भी पुष्टि के लिए तर्क देते हैं। अनुमान उपमान शब्द को कैसे ये निराकरण करते हैं, कैसे उनको ये नहीं मानते हैं, उनका खंडन करते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए जब आपसे प्रत्यक्षवाद पूछ रहा। इसके बाद फिर आपका 5वां सिद्धांत देखेंगे इनका ईश्वरवाद।
ये इनका ईश्वर एक अलग ही, इनका इहलौकिक ईश्वर है। इहलौकिक ईश्वर में ये कहते हैं कि लोक राजो ही परमेश्वर, कि लोक का राजा ही परमेश्वर है। यदि भारतीय दृष्टि से देखें तो भारत में लोक का राजा कौन है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं सब लोग, यानी कि रूल ऑफ लॉ है, तो हमारे लिए संविधान ही राजा है, ऐसा। तो ईश्वरवाद का जो इनका स्वरूप है, क्या उनके तर्क है, और ऐसे ईश्वर के मानने के पीछे क्या तर्क है, वो आपको पूछे जाते हैं। ईश्वरवाद के बाद जब आप इनको देखेंगे, वो कहते हैं लोक सिद्धो भवेत राजा परेशु न परा स्मृता देहस्य ना तो मुक्ति रस्ती, आदि आदि बातें होती है। तो ये सब श्लोकों के साथ आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। सुखवाद दिखा, देहात्मा, स्वभाववाद, प्रत्यक्षवाद, ईश्वरवाद। इसके बाद आपको इनका यह लौकिकवाद, ये भी एक इंपोर्टेंट सिद्धांत है। यह लौकिकवाद। अब इहलौकिकवाद के बाद इनका है, ये स्वर्ग को नकारते हैं, नरक को नकारते हैं। तो इन सभी के बाद इनकी जो आलोचनात्मक पक्ष है, ना स्वर्गो ना अपवर्गो ना ये आत्मा पारलौकिक, यानी कि इसके बाद इनका जो है मोक्ष विचार, कि मोक्ष के बारे में इनका क्या विचार है और क्या तर्क है। तो मोक्ष विचार या फिर मुक्ति के बारे में इनकी क्या है, कि कहते देहस्य नाशो मुक्ति मरणोपवर्ग, तो इसके बारे में क्या है। अब इनका 8वां पॉइंट आपको यहां पर पढ़ना है कि इन्होंने जो और इसके अलावा भी आलोचना की है, वो आलोचना कितनी तर्क संगत है। जो इनके आलोचना है दर्शनों की, अन्य दर्शनों की, जैसे स्वर्ग की आलोचना, पुनर्जन्म की आलोचना, तो इसके पीछे तर्क क्या है, ठीक है, और तर्क के साथ ही कितनी वो वैलिड है ना। तर्क क्या है, तो तर्क वैलिड और इनवैलिड तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो तर्क क्या है वही मैंने पढ़ना है कि आलोचना के तर्क क्या है, और तर्क कितने श्रेष्ठ लगते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन तर्क मालूम होने चाहिए। 8वां नंबर का आपने देखा। ऐसे ही आपको इनके अंतर्गत पढ़ना है 9वें नंबर का सिद्धांत। 9वें नंबर का सिद्धांत आप पढ़ते हो क्या, कि इसका भारतीय दर्शन में कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी कि देखो इतना बातें कहा, तो इनका भारतीय दर्शन में योगदान क्या माना जाता है, ठीक है, योगदान क्या माना जाता है। 10वें नंबर का पढ़ना है कि इसका आधुनिक दृष्टि से महत्व क्या है, चारवाक का आधुनिक दृष्टि से महत्व क्या है, आधुनिक दृष्टि से महत्व क्या है, और चारवाक की समकालिक स्थिति क्या है, इसी में आगे देखेंगे। चारवाक की संपदा को क्यों नष्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन है। चारवाक की संपदा को नष्ट क्यों किया गया, क्यों किया और किसने किया, ये भी आपको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 12वें नंबर का इनका जो प्रमाणित ग्रंथ है तत्वोपलब्ध से है। उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या सिद्धांत अभी भी उसके बारे में मालूम चलते हैं। तो इतना, यानी आपने देखा 12 विषय हो गए केवल 4 वाक्य अंतर्गत। इतना आपको पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपसे अभी तक क्वेश्चन किस किस से पूछे गए हैं मैं बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है देहात्मवाद से, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है सुखवाद से, एक बार इनका क्वेश्चन बस एक बार पूछा गया है इनका जो भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शनों का योगदान, तो उसे हम इस यहां पर रखेंगे। तो भारतीय दर्शन में योगदान क्या है, क्योंकि चारवाक भी एक नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, तो ये देखा। अब इसको नास्तिक नास्तिक क्यों कहा गया वो सब बातें हैं। अब आपने ये देखा कि ये आपको सिद्धांत चारवाक के अंतर्गत पढ़ने हैं 12। इसी तरीके से आपको सभी दर्शनों के सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही आपके जैन के हैं, बौद्ध के हैं, योग के हैं, सांख्य के हैं, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, इन सभी के आपको पढ़ना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, तो इस तरीके से आपको इन बुक्स के आधार पर मैंने बताया इस प्रकार के सिद्धांत डिसाइड करने हैं। ये सिद्धांत डिसाइड कैसे किए मैंने, क्योंकि मैंने सर्वदर्शन संग्रह से चारवाक, जैन, बौद्ध आदि का अध्ययन किया और वहां से समझा कि ये महत्वपूर्ण फिलॉसफी है चारवाक की, जैन की और बौद्ध की। उसी के अकॉर्डिंग चीजें मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई है और उसी के अकॉर्डिंग कवर करवाया है।
तो आप में से जो विद्यार्थी ठीक से तैयारी करना चाहते हैं वो भी यही करेंगे, जैसे जैन बौद्ध चारवाक के लिए सर्वदर्शन संग्रह पढ़ लीजिए आप, और उसके आधार पर ये कंटेंट तैयार कर लीजिए, प्रमाणित कंटेंट हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप स्वयं पढ़ना नहीं चाहते हैं ये सभी ग्रंथ, और आप चाहते हैं कि मुझे सॉलिड कोई एक ऐसा चीज मिल जाए जहां पर मैं खुद ही सर के साथ कर सकूं, तो उसके लिए आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच में एक साथ आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, और आराम से केवल मात्र 21-22 लेक्चर्स में ही आपको ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेपर 1 है, पेपर 1 की आप जाएंगे, पेपर 1 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 6वीं यूनिट दिख रही है, 6वीं यूनिट पर आप क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा यहाँ भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, भारतीय दर्शन में 4 वाक। अब 4 वाक में वही सब विषय है, देहात्मवाद, प्रत्यक्षवाद, अनीश्वरवाद, लोकेश्वरवाद, योगदान महत्व, ये सब चीजें। फिर जैन दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद, मोक्ष, आत्मा, ईश्वर, ये सब चीजों की बात है। बौद्ध दर्शन में 4 आर सत्य प्रतीत समुत्पादवाद, देखो आया अष्टांग मार्ग, ये आ सकता है। बौद्ध का 4 संप्रदाय, शून्यवाद, विज्ञानवाद, सौत्रांतिक, वैघातिक, वैदिक, अनात्मवाद, क्षणभंगुरवाद, बौद्ध का योगदान, सांख्य दर्शन। इस तरीके से मैंने सभी दर्शन यहाँ कर रखे और सभी सिद्धांत 21 लेक्चर मात्र में पढ़ा रखे हैं। इसके आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी के बढ़िया से एक बेहतर तरीके से है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जैन का ही देख लीजिए, जैन का देखना चाह रहे हैं, ये देखिए जैन दर्शन के विगत वर्ष के प्रश्न साथ में शामिल कर रखते हैं, और प्रश्नों के साथ अध्ययन हेतु विषय क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे जैन के अंतर्गत, तो ये सब विषय रहे। फिर उसके अंतर संभावित प्रश्न जो भविष्य में बन सकते हैं वो क्या बनेंगे, जीव का स्वरूप बन सकता है सप्तभंगी ने, देख लीजिए इस बार क्वेश्चन यही है पेपर में। देखिए कि सप्तभंगी ने इत्यस्य कस्य दर्शन से अवधारणा विवृणुत, ये आप देख रहे हो, ये संभावित प्रश्न में है, ये आज नोट्स नहीं बनाया, 2020 में मैंने नोट्स बनाया था फाइनली। तो संभावित या टेस्ट सीरीज हेतु देखो मैंने जैन के प्रमुख सिद्धांत पूछा, आत्मा का स्वरूप पूछा, जीव का स्वरूप पूछा, सप्तभंगी ने पूछा, अनेकांतवाद पूछा, त्यागवाद पूछा, जैन दर्शन का भारतीय दर्शन में योगदान। अब आप देख रहे हो क्या पूछा, सप्तभंगी ने पूछा गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर संभावित प्रश्न भी कर रखे। केवल इतना ही नहीं, मैंने आपको यहाँ टेस्ट सीरीज दे रखी है, टेस्ट लगाइए आप बेहतर तरीके से। ऐसे आप टेस्ट लगाएंगे, जैसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पादवाद, ये प्रतीत समुत्पादवाद 2024 में डायरेक्ट पूछ लिया गया था जो टेस्ट सीरीज में शामिल था। तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज ही नहीं देते हैं, आपको इसका मॉडल आंसर देते हैं, और मॉडल आंसर में जैसे प्रतीत समुत्पादवाद आ जाएगा तो कैसे आप लिखोगे, एक इंट्रो कैसे लिखोगे। जैसे भारतीय दर्शन परंपरा में कार्य कारणवाद का विवेचन विस्तृत व तार्किक विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है, जिसमें बौद्ध का प्रतीत समुत्पादवाद कार्य कारण सिद्धांत है, संघ का तत्कार्यवाद है, और वैशेषिक का आरंभवाद है। यानी तुलनात्मक रूप से इंट्रो लिखा। देखिए अब आप इंट्रो कैसा आपको सही लग रहा है। फिर बताया कि प्रतीत समुत्पादवाद की स्वरूप पूछा गया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट हेडिंग डाली प्रतीत समुत्पादवाद का स्वरूप। अब उसके बारे में बताया। तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉडल आंसर। अब चेक की हुई कॉपी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि जो विद्यार्थी आंसर लिखते हैं तो वो कैसे है। इस तरीके से आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी दी जाती है यहाँ। इसी तरीके से मैंने कंप्लीट संस्कृत ऑप्शनल का सिलेबस कराया है, तो जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो उसी पर चलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये तैयार करना है, और यहाँ पर मैं कुछ कुछ सिद्धांत आपको लाते रहूंगा अगले, और कुछ कुछ सिद्धांतों को यहाँ करके भी बता दूंगा। जैसे 4 वाक्य सिद्धांत से मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ 4 वाक्य सिद्धांत यहाँ पर लाके पढ़ा दूंगा, कुछ जैन के, कुछ बौद्ध के, कुछ योग के, कुछ सांख्य के, जिससे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे कि समझ पाएंगे कि कैसे सिद्धांतों को भी तैयार करना है। देखिए कंप्लीट तो यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी क्लासेस चाहिए, और मैं वैसे ही बैच में पढ़ा चुका हूँ, तो आप बैच में ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको समझने के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कैसे तैयार करेंगे इन ग्रंथों से, मैं आपको यहाँ पर ला करके बताते रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा। तो आप लोगों को, और मैं जब 4 बार पढ़ाऊंगा तो सर्वदर्शन संग्रह की ही चीजें यहाँ पर ला करके बताऊंगा, उस बुक का पीडीएफ ही यहाँ ला करके आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सर्वदर्शन संग्रह से 4 बार के लिए कंटेंट एकत्रित किया। तो इस तरीके से आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, और यही एकमात्र तरीका है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए ये शब्द लिखा है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी कि जो मूल मूल बातें हैं वही आपको यहाँ पर बतानी है, और वही बार बार पूछी जाती है। आपका यदि एक बार दर्शन बेहतर तरीके से तैयार कर देते, हर जगह के लिए दर्शन तैयार हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको स्ट्रेटजी समझ में आई या नहीं आई। यानी कि ठीक से पढ़ो तो देखिए 20-25 क्लास का
काम है दर्शन, और स्वयं से पढ़ो तो 6 महीने में पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें, है ना। मैंने भी आराम से 3-4 महीने में ही पढ़ करके ये सब ग्रंथ अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब मेरे साथ जुड़िए, टेस्ट सीरीज लिखिए, आंसर लिखिए, वो सब भी कर सकते हैं जो विद्यार्थी सक्षम है, और जो नहीं है वो यही एक मार्ग अपना करके अपना नोट्स स्वयं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने भी यही सब करके नोट्स प्रिपेयर किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।